उस रात अगर मैं आईने में खुद को नहीं देखता तो शायद एक कहानी कभी सामने नहीं आती। मेरा नाम है आर्यन और आप सुन रहे हैं आर्यन टॉक्स। ये कहानी हमें अंशुमान जी ने भेजी है, जिन्होंने अपनी पहचान को गुप्त रखने की शर्त पर इसे हमारे साथ साझा किया है। अगर आपके पास भी कोई सच्ची कहानी है और आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मेरी जुबानी अंशुमान की असली कहानी। मेरा नाम अंशुमान है और ये कहानी मैंने आज तक किसी से नहीं कही, ना दोस्तों से, ना माँ बाप से, ना खुद से। पर आज आपसे कह रहा हूं क्योंकि ये बोझ अब उठाया नहीं जाता। साल था 2003। मैं 17 साल का था और पहली बार घर से दूर दिल्ली के एक नामी इंजीनियर कॉलेज में आया था। पापा किसान थे। उनका सपना था कि मैं कुछ बनूं, कुछ ऐसा करूं जो गांव में किसी ने न किया हो। जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो माँ की आंखें नम थी और पापा की उम्मीदें आसमान छू रही थी। माँ ने विदा करते वक्त कहा था, बेटा हमेशा सच्चाई के साथ रहना। पर माँ को क्या पता था हॉस्टल की सच्चाई क्या होती है। मेरा कमरा था डी ब्लॉक, सेकेंड फ्लोर, रूम नंबर 211। शुरुआती दिन नए माहौल में घुलते गए, फिर धीरे धीरे रैगिंग शुरू हुई। शुरू में लगा सीनियर है, थोड़ा मजाक कर रहे हैं, पर वो मजाक धीरे धीरे डर में बदलने लगा। मैं सीधा साधा था और सीनियर्स को ये बात अच्छे से पता थी और शायद इसी का फायदा उठाया गया था। 5 दिसंबर 2003 की रात हॉस्टल वार्डन किसी शादी में गया हुआ था। सीनियर्स को जैसे खुली छूट मिल गई हो। रात के 11 बजे दरवाजा जोर से खटकाया गया। मैंने डरते हुए पूछा, कौन है? जवाब मिला, खोल बे, सुनाई नहीं दे रहा। दरवाजा जैसे ही खोला 3 सीनियर धड़धड़ाते हुए मेरे कमरे में घुस आए। बोले, चल तेरे साथ गेम खेल रहा है। मैं डर गया, मना किया, पर उन्होंने कहा, चल पार्टी है। जबरदस्ती मुझे पकड़ कर ले गए डी ब्लॉक की छत पर। उधर पहुंचकर उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया, फिर शराब निकाली और पीने लगे और मुझे भी जबरन पिलाने लगे। मैंने मना किया तो मुझे गालियां देने लगे। फिर उनमें से एक बोला, कपड़े उतार। मैं कांप गया, हाथ जोड़कर कहा, भाई जाने दो, मैं नहीं करना चाहता। पर मेरी ना उन्हें सुनाई नहीं दी। मेरे हाथ बांध दिए गए, मुझे जमीन पर ढकेल दिया और उस रात 3 सीनियर्स ने मेरे साथ गलत काम किया। मैं चीखता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, भाई मत करो, मैं मर जाऊंगा। पर उन्होंने नहीं सुना। मेरे साथ, मेरी आत्मा के साथ वो खेल खेला जिसकी सजा किसी किताब में नहीं लिखी। अगले दिन उठा, अंडरवियर में खून था,
चल नहीं पा रहा था, दर्द बेहिसाब था। वार्डन से कुछ नहीं बताया क्योंकि धमकी दी गई थी, अगर किसी से कुछ बोला तो दोबारा करेंगे और मारेंगे भी। मैं डर गया, मैं चुप रह गया। 1 महीने तक चलना मुश्किल था। मेडिकल से पेन किलर लेता रहा और माँ को फोन करके बस इतना कहा, यहाँ सब ठीक है माँ। पर अंदर से सब कुछ मर चुका था। अगले 2 साल मैं बस पढ़ता रहा, दिखावा करता रहा कि सब ठीक है। पर हर बार जब उन दरिंदों को हंसते हुए देखता तो लगता कि शायद वो मेरे बारे में ही बातें कर रहे हैं। एक रात हॉस्टल की बाथरूम में मैं खुद को खत्म करने वाला था, तभी आईने में खुद को देखा। डर से भरी आंखें थी, लेकिन कहीं एक उम्मीद बाकी थी। मैं रुका और पहली बार खुद से कहा, तो गलत नहीं है अंशुमान, गलती उन तीनों की थी। तू मर गया तो तेरे माँ बाप का क्या होगा, तेरे सपनों का क्या होगा। मैं जिया, आज मैं कामयाब हूं। जिस सेक्टर में मैं हूं वहां ऊंचे पायदान पर हूं। आज 2025 है, 22 साल बाद मैं अपनी कहानी सुना रहा हूं। न कोई केस किया, न पुलिस गया, क्योंकि सबूत नहीं था और फर्म से हिम्मत भी नहीं हुई। पर आज जब किसी माँ बाप को अपने बेटे को हॉस्टल बेचते देखता हूं तो डर लगता है, क्योंकि अगर उस रात मैं मर भी गया होता तो कोई नहीं जानता कि मेरे साथ क्या हुआ। अगर आप भी किसी ऐसी सच्चाई के साथ जी रहे हो तो चुप मत पड़िए। आपकी चुप्पी उन दरिंदों को और ताकत देती है। आवाज उठाइए, क्योंकि जो गलती मैंने की थी वो आप मत कीजिए। ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अपना ख्याल रखें और सतर्क रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।